ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज का विषय एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो बिल्कुल सामने है, फिर भी पूरी तरह से अदृश्य है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की, जो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी। इस पूरी चर्चा का रास्ता बहुत ही सीधा है। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से परिचय होगा, फिर इनके 5 प्रमुख प्रकारों को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पक्के दोस्त कैसे हैं और अंत में ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं। तो पहला पड़ाव है सूक्ष्म जीवों से परिचय। असल में ये सूक्ष्म जीव इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि बिना किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के इन्हें देखना बिल्कुल नामुमकिन है। और सबसे हैरानी की बात तो इनकी दोहरी प्रकृति है। एक तरफ ये जीवन रक्षक दवाइयां बनाते हैं और दूसरी तरफ भयानक महामारियों का कारण भी बन सकते हैं, बिल्कुल किसी फिल्म के डबल रोल की तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, जो है इनके 5 प्रमुख प्रकार। वैज्ञानिकों ने इस पूरी अदृश्य दुनिया को मुख्य रूप से 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। ये हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। आइए एक-एक करके इन सभी किरदारों से मिलते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है वायरस यानी विषाणु। और सच मानिए ये सबसे विचित्र होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक ये शरीर के बाहर हैं ये बिल्कुल निर्जीव पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी इंसान, जानवर या पौधे के अंदर घुसते हैं ये अचानक से जिंदा हो जाते हैं और अपनी फौज खड़ी करने लगते हैं। है ना कमाल की बात। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी की, जो है बैक्टीरिया या जीवाणु। ये एक कोशिका वाले ऐसे जीव हैं जो सच में दुनिया के किसी भी कोने में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो एकदम जमा देने वाली बर्फ हो या फिर उबलते हुए पानी के झरने। यहाँ तक कि हमारे खुद के पाचन तंत्र में भी इनकी बहुत बड़ी आबादी हर वक्त मौजूद रहती है। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रोटोजोआ। ये ज्यादातर पानी या नमी वाली जगहों पर ही मिलते हैं। अमीबा का नाम तो सुना ही होगा, वो इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि गंभीर बीमारियां तक पैदा कर देते हैं। हमारी चौथी श्रेणी है शैवाल। तालाब के रुके हुए पानी पर जो हरी हरी परत जम जाती है वही शैवाल है। दिलचस्प बात यह है कि पौधों की तरह ही इनमें भी क्लोरोफिल होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये धूप का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इस लिस्ट की आखिरी श्रेणी है कवक, जिसे फंगी भी कहते हैं। बारिश के मौसम में ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है या मिट्टी में जो मशरूम उगाते हैं, वो सब कवक हैं। ये बेचारे अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण खींचते हैं। तो इन 5 किरदारों को जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पहलू है। ये जीव एक तरफ तो जिंदगी को आसान बनाते हैं और दूसरी तरफ जान के दुश्मन बन सकते हैं। यही वो मित्र और शत्रु वाली लाइन है जो हमें समझनी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में। सच तो ये है कि हमारे चारों तरफ ऐसे अनगिनत सूक्ष्म जीव हैं जो 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही तो है जो दूध को स्वादिष्ट दही में बदल देता है, और यीस्ट के बिना तो ब्रेड या केक बन ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, पेनिसिलिन जैसी जादुई एंटीबायोटिक्स और मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब प्रकृति के दिए हुए बेहतरीन प्राकृतिक दोस्त हैं। और अब कहानी का आखिरी और थोड़ा डरावना हिस्सा, सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु के रूप में। सिक्के का दूसरा पहलू वाकई काफी खतरनाक है। जो सूक्ष्मजीव बीमारियां फैलाते हैं उन्हें रोगजनक या पैथोजेंस कहा जाता है। हैजा, टाइफॉइड और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां बैक्टीरिया से ही फैलती हैं, और मलेरिया के पीछे प्रोटोजोआ का हाथ होता है। और तो और ये ताज़े खाने को भी जहरीला बनाकर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम फायदों और नुकसानों को देखते हुए क्या ये सूक्ष्मजीव हमारे सच्चे मित्र हैं या फिर सबसे बड़े शत्रु? असल में जवाब है दोनों। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन का वजूद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो अगली बार जब कोई दही खाए या किसी बीमारी से ठीक हो, तो ये जरूर याद आना चाहिए कि एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया लगातार अपना काम कर रही है। सोचने वाली बात है ना?